हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करेंगे नियोजन। ठीक है, नियोजन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्लानिंग। ठीक है, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लानिंग करना। तो प्लानिंग में अगर पूछा जाए कि प्लानिंग, ये पहला जो चैप्टर है, आज की क्लास हम लोगों की 3 है और क्लास 1 और 2 में मैंने सबसे पहले किया था प्रबंध, और सबसे पहले मैंने किया था प्रबंध के प्रकार, और प्रबंध के प्रकार के बाद किए थे प्रबंध के कार्य। तो अगर आप लोगों से प्रबंध के कार्य पूछे जाते हैं तो प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। पहली बात है प्रबंध के जो 5 कार्य होते हैं वो उसमें पहला है हम लोगों का नियोजन करना। तो आज का हम लोगों का टॉपिक ही है नियोजन। उसके बाद दूसरा जो कार्य होता है वो होता है हम लोगों का संगठन करना। और जो तीसरा होता है हम लोगों का वो होता है हम लोगों का नियुक्तिकरण करना। इसे बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन, और इसे बोलते हैं हम लोग स्टाफिंग, और इसे बोलते हैं हम लोग प्लानिंग। और उसके बाद जो चौथा कार्य होता है उसे बोलते हैं निर्देशन, और निर्देशन को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन या डायरेक्शन, या फिर और भी होते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग डायरेक्शन। और जो 5वां हम लोगों का कार्य होता है वो होता है हम लोगों का लास्ट कार्य होता है नियंत्रण। ठीक है, तो प्रबंध के जो 5 कार्य होते हैं वो मोस्ट कार्य होते हैं, वो 5 कार्य होते हैं। पहला नियोजन, दूसरा संगठन। तो मैं एक एक करके इनके टॉपिक से आप लोगों के लिए एक एक करके वीडियो बनाऊंगा कि पहले नियोजन, उसके बाद संगठन, उसके बाद नियुक्तिकरण और निर्देशन। और निर्देशन में भी ये 4 प्रकार की होती है। निर्देशन कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। तो जब निर्देशन का वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए तो उसमें हम आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। ठीक है, और उसके बाद होता है नियंत्रण, और नियंत्रण को बोलते हैं हम लोग कंट्रोलिंग। ठीक है, तो नियंत्रण को क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग। तो हम लोग आज के एमसीक्यू में सबसे पहले नियोजन की करेंगे कि नियोजन होता क्या है। तो नियोजन को हम लोग सिंपल भाषा में अगर समझें तो नियोजन जो है, ऊपर बता देते हैं यहाँ पे कि नियोजन जैसे मान लो कि किसी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना नियोजन कहलाता है। नियोजन का मतलब प्लानिंग होता है। तो किसी काम को करना है तो सबसे पहले हम लोगों को प्लानिंग बनानी पड़ेगी। अगर हम लोगों को एग्जाम में पास होना है तो हम लोगों को प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि कितने टाइम पे हम लोगों का क्या क्या शेड्यूल रहेगा पढ़ने का, क्या क्या रहेगा हम लोगों का सोने का, क्या क्या रहेगा हम लोगों का खाने का। तो ये सब प्लानिंग बनानी पड़ेगी। अभी हम लोग टाइम टेबल नहीं होगा तो कोई भी संगठन, कोई भी काम अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो आज के एमसीक्यू में हम लोग करेंगे नियोजन के एमसीक्यू। तो नियोजन के एमसीक्यू में पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि नियोजन होता है। तो नियोजन को होता है, हम लोग पहले एक नई स्लाइड में देख लेते हैं कि नियोजन के प्रकार देख लेते हैं कि नियोजन भी कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम लोग एक नई स्लाइड खोलते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि नियोजन कितने प्रकार का होता है। नियोजन के, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि नियोजन के प्रकार। तो नियोजन के प्रकार, टाइप ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो टाइप ऑफ प्लानिंग देखेंगे सबसे पहले। तो नियोजन के प्रकार, और नियोजन के प्रकार जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं नियोजन के प्रकार, 4 प्रकार के। तो हम लोग उसी में करेंगे कि नियोजन के जो 4 प्रकार होते हैं वो हम लोगों के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे इसमें लिखा हुआ है कि नियोजन के, एक सेकेंड, पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि समय के आधार पर। ठीक है, कि समय के आधार पर। दूसरे नंबर पे है हम लोगों का, दूसरे नंबर पे जो लिखा है स्तर के आधार पर। नंबर 3 में लिखा हुआ है कि आंतरिक एवं बाहरी नियोजन। ठीक है, बाहरी नियोजन या योजना, आंतरिक एवं बाहरी नियोजन या फिर योजना। और 4 नंबर में लिखा हुआ है कि उपयोग के आधार पर। तो ये जो 4 प्रकार के हैं नियोजन के प्रकार, इनके भी प्रकार हैं कि समय के आधार पर अगर पूछा जाता है कि समय के आधार पर नियोजन कितने प्रकार का होता है, तो सॉरी एक सेकंड, समय के आधार पर होता है हम लोगों का 2 प्रकार का होता है।
जो समय के आधार पर पूछा जाता है कि समय के आधार पर नियोजन कितने प्रकार का होता है, तो वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है हम लोगों का अल्पकालीन नियोजन, अल्पकालीन योजना या फिर नियोजन, ठीक है। इसका दूसरा नाम, नियोजन का दूसरा नाम योजना है, और इसे बोलते हैं हम लोग दीर्घकालीन नियोजन। अब इसमें पूछा जाता है कि कौन सा अल्पकाल में आएगा। तो जैसे मान लो कि कोई योजना हम लोगों ने बनाई, तो ये योजना हम लोगों की, कोई योजना दैनिक भी बनती है, ठीक है, कोई योजना हम लोगों की साप्ताहिक भी बनती है, कोई योजना हम लोगों की महीने में भी बनती है, ठीक है, कोई योजना हम लोगों की वर्ष में भी बन सकती है। तो ये जो योजना आती हैं, तो ये योजना होती हैं अल्पकालीन योजना। और दीर्घकाल में कौन सी योजना आती है, तो जैसे मान लो कि कोई योजना हम लोगों की 5 वर्ष से अधिक पे बनती है, तो 5 वर्ष, मान लो कि 5 वर्ष से अधिक में जो योजना बनेगी वो योजना कौन सी होगी, दीर्घकालीन योजना। तो इसमें आती है 15 वर्षीय योजना, 20 वर्षीय योजना, उसके बाद 25 वर्षीय योजना। तो ये जो योजना है वो देखो 5 से अधिक साल में जो आएंगी वो हम लोगों की दीर्घकाल में आएंगी, और 5 से कम साल में अगर पूछा जाता है तो वो अल्पकालीन योजना आएंगी। उसके बाद स्तर के आधार पर होती हैं हम लोगों की 3 प्रकार की। तो स्तर के आधार पर जो होती हैं वो हम लोगों की कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। और 3 प्रकार में सबसे पहला है उच्च स्तरीय योजना, ठीक है। उसके बाद मध्य स्तरीय योजना, और इसके बाद है निम्न स्तरीय योजना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें तो मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता दिया है कि उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद आंतरिक योजना और बाहरी योजना। कुछ योजनाएं जो हम लोग कंपनी के अंदर, कोई बिजनेस के अंदर करते हैं कुछ योजना, तो वो आंतरिक योजना कहलाती हैं, और कुछ योजना जो बाहरी योजना होती हैं, बाहर के लिए करते हैं, वो बाहरी योजना होती हैं। अब उपयोग के आधार पर भी होती हैं कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। ये होती हैं, ये मोस्ट है कि ये कौन सी पूछी जाती हैं कि स्थायी योजना, एकल उपयोग की योजना, ठीक है। तो इनमें से आप लोगों को ये करनी है कि ये योजना जो है, इनको नियोजन के प्रकार हैं जो, इनको आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिए कि योजना जो स्थायी योजना है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो हम लोग आपको ये नहीं बताते हैं कि ये 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो 6 प्रकार की होती हैं स्थायी योजना। और एकल उपयोग की योजना जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। तो मैं आप लोगों को समय को ज़्यादा नहीं देते हुए बस मैंने ये बता दिया है कि ये कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं, और ये वाली 2 प्रकार की होती हैं। अब हम लोग इसके करेंगे MCQ, ठीक है। तो MCQ नंबर 1 में लिखा हुआ है कि नियोजन जो है वो नियोजन होता है, अल्पकालीन होता है, मध्यकालीन होता है या फिर दीर्घकालीन होता है। तो आप लोग बताइए कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि नियोजन के ये कौन से प्रकार हैं, कि समय के आधार पर है। समय के आधार पर कौन कौन से हैं, अल्पकालीन कुछ कम समय के होते हैं, कुछ मीडियम समय के होते हैं, कुछ दीर्घ समय के होते हैं। तो मतलब कि ये सभी जो अवधियां हैं वो आती हैं हम लोगों की योजना में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा कि प्लानिंग एज शॉर्ट टर्म होती है, मिडिल टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है, या फिर फॉर ऑल टर्म, मतलब कि सभी अवधियों के लिए होती है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। ये बात किसने कही थी कि ये प्लानिंग इज ए ट्रॉप टू कैप्चर टू फ्यूचर दिस स्टेटमेंट ऑफ, मतलब कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये स्टेटमेंट एलन ने दिया था। ये मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि ये परिभाषा वहाँ भी रिपीट हुई थी कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए कि एक पिंजरा है, ठीक है। उसके बाद जॉर्ज आर टेरी ने नियोजन के प्रकार बताए हैं। तो जॉर्ज आर टेरी ने नियोजन के 4 प्रकार बताए हैं। तो जॉर्ज आर टेरी ने नियोजन के कितने प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं। वो मैं आप लोगों को यहीं बता देता हूँ कि ये कौन से प्रकार है। पहला प्रकार है जो हम लोगों का जॉर्ज आर टेरी साहब ने बताया है कि उन्होंने बताया है कि पहला है भौतिक नियोजन, ठीक है। तो जॉर्ज आर टेरी ने कौन सा बताया है कि भौतिक नियोजन, अच्छा ठीक है। तो दूसरा कौन सा बताया है, तो दूसरा उन्होंने बताया है कि दूसरा बताया है जो वो बताया है क्रियात्मक नियोजन,
ठीक है। तो दूसरा जो बताया है वो कौन सा बताया है, क्रियात्मक नियोजन। और तीसरा जो बताया है वो तीसरा बताया है हम लोगों का, वो बताया है विस्तृत नियोजन, विस्तृत नियोजन। और चौथा जो बताया है वो बताया है कि सामान्य या फिर मिश्रित नियोजन। चौथा बताया है सामान्य या मिश्रित नियोजन, ठीक है। तो ये जो 4 प्रकार के बताए हैं, ये प्रकार किसने बताए हैं, जॉर्ज आर टेरी ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन होता है। तो नियोजन जो होता है वो पूछा गया है कि नियोजन भूतकाल के लिए होता है, भविष्य काल के लिए होता है, भविष्य के लिए या फिर वर्तमान के लिए। तो नियोजन जो होता है वो होता है हम लोगों का भूतकाल के लिए, मतलब कि भविष्य काल के लिए होता है नियोजन। तो एक तरीके से होता है हम लोगों का सभी प्रकार से, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो मतलब सभी प्रकार इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा कि नियोजन जो है वो सभी प्रकार के लिए बेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसा कि एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेक्स्ट में कि नियोजन है, तो नियोजन पूछा गया है कि नियोजन जो है वो है प्लानिंग कैसी है, आवश्यक है, अनावश्यक है। तो प्लानिंग पूछा गया है कि आवश्यक है, एक ऑप्शन में लिखा हुआ है आवश्यक, दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है अनावश्यक, तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है समय की बर्बादी और चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है धन की बर्बादी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को लगाना है। तो नियोजन मतलब कि होता है प्लानिंग करना। अब प्लानिंग तो हम लोगों के लिए क्या होगी, अगर कोई काम हम लोगों को सफल होना है तो उसके लिए हम लोगों को प्लानिंग तो आवश्यक होनी चाहिए। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा नियोजन है, तो नियोजन जो है नेसेसरी होता है, तो नेसेसरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। तो प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है, प्रारंभ है, अंत है, या फिर प्रारंभ और अंत दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो सकता है हम लोगों का सी ऑप्शन, प्रबंध अंत भी है और प्रारंभ भी है। तो प्रबंध में नियोजन जो है वो अंत भी है और प्रारंभ भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रबंध नियोजन है, तो नियोजन जो है वो कैसा है, लक्ष्य अभिमुखी होता है, उद्देश्य अभिमुखी होता है, मानसिक प्रक्रिया होती है, या फिर ये सभी होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को लगाना है कि जो प्लानिंग है तो वो गोल ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, या फिर मेंटल प्रोसेस है, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को लगाना है कि ऑल ऑफ एबव। तो नियोजन में है कि ये सभी प्रकार, लक्ष्य मतलब कि नियोजन में क्या होता है कि एक टारगेट हम लोगों का पहले से निश्चित होता है। उद्देश्य मतलब कि ऑब्जेक्ट भी होता है कि किसी काम को करने का कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट, उद्देश्य तो होता ही है। और मानसिक प्रक्रिया, किसी भी काम को करने में मन से काम करते हैं, दिमाग से काम करने में जो क्रिया की जाती है उसे मानसिक प्रक्रिया बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक अच्छी योजना होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक अच्छी योजना होती है। तो एक अच्छी योजना कौन सी होती है, खर्चीली होती है, समय देने वाली होती है, लोचपूर्ण होती है, या फिर संकीर्ण होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का कि जो है वो है हम लोगों का सी ऑप्शन, लोचपूर्ण होती है। एक अच्छी योजना विधि, एक अच्छी योजना जो लोचपूर्ण होनी चाहिए। लोचपूर्ण का मतलब फ्लेक्चुअल होनी चाहिए। जैसे मान लो कि कोई परिवर्तन आए तो उसमें भी हम लोग परिवर्तन कर सकें अपनी योजना में, ठीक है, अपनी योजना में परिवर्तन कर सकें, उसी को बोलते हैं लोचपूर्णता होनी चाहिए किसी भी काम को करने में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन नियोजन की सीमा नहीं है। तो नियोजन की सीमा नहीं है ये पूछा गया है। तो कठोरता नियोजन की सीमा है, नहीं है पूछा है तो नहीं है। तो कठोरता होती है नियोजन में। समय की बर्बादी भी कुछ विद्वान कहते हैं कि समय की बर्बादी होती है, तो ये सीमा होती है। उसके बाद अत्यधिक लागत, तो ये भी बात सही हो सकती है। उसके बाद ये जो नियंत्रण का आधार है ये इसका लाभ है, ना कि इसकी सीमा है। तो बेसिक ऑफ कंट्रोल इसका लाभ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हम लोगों से पूछा है सीमा नहीं है, तो नहीं है क्या कि बेसिक ऑफ कंट्रोल। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बजट का अर्थ है। बजट क्या होता है कि बजट को हम लोग समझ लेते हैं कि बजट क्या होता है। कि बजट में होता है कि किसी भी, जैसे मान लो कि हम कोई धन खर्च करना चाहते हैं भविष्य में, ठीक है, हम कोई धन खर्च करना चाहते हैं भविष्य में, तो उसकी अंक गणितीय क्या होता है, अंक गणितीय या फिर नंबर, अंक गणितीय नंबर की कौन सी योजना पर हमें कितना खर्च करना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं।
तो इसके ऑप्शन से पढ़ने से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि निष्पादन का नियोजित लक्ष्य, जो बजट है उसका अर्थ है निष्पादन का नियोजित लक्ष्य, प्लान टारगेट टू परफॉर्म, ठीक है। उसके बाद भविष्य के कार्यकलापों का प्रयोग, उसके बाद है संसाधनों का सही वितरण, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि आशान्वित परिणाम का अंकों में वितरण। तो आशान्वित परिणामों का अंकों में वितरण, तो ये बात बिल्कुल सही है। जब हम लोग बजट को पढ़ेंगे तो एक बार मैं बजट को अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आप लोगों के लिए अगर बजट को क्लियर करने लगे, क्योंकि बजट होता है हम लोगों का 3 प्रकार का, उसके भी प्रकार करेंगे और उसके भी अंदर भी प्रकार होते हैं कि बजट कितने प्रकार का होता है, जैसे कि रोकड़ बजट है, आय व्यय बजट है, विक्रय बजट है, तो बहुत सारे बजट होते हैं एक व्यवसाय में, तो उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है कि नियोजन प्रबंध का चरण है। तो नियोजन जो है वो प्रबंध का कौन सा चरण है ये पूछा गया है। तो वो पूछा है कि प्रथम चरण है, मध्यम चरण है, या फिर अंतिम चरण है, या फिर वैकल्पिक चरण है, ऑप्शनल चरण है। स्टेप पूछा गया है कि स्टेप कौन सा है। तो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं कि नियोजन के 5 स्टेप, प्रबंध के 5 स्टेप बताए हुए हैं 1 by 1 क्लास ऊपर। अभी मैंने आप लोगों को ये ऊपर बताए हुए हैं, ये देखिए कि प्रबंध के जो 5 स्टेप हैं, सबसे पहला जो स्टेप है वो है हम लोगों का नियोजन, उसके बाद है संगठन, उसके बाद है नियुक्तिकरण, उसके बाद है निर्देशन और लास्ट में है नियंत्रण। तो हम लोगों से पूछा है कि प्रथम चरण कौन सा है, तो नियोजन जो है वो प्रथम चरण है, ये बात इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो है राइट आंसर होगा हम लोगों का ए ऑप्शन, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे संगठन के एमसीक्यू। नेक्स्ट वीडियो में किसके करेंगे? संगठन के एमसीक्यू। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं एमसीक्यू नहीं पहले बेसिक क्लियर करूं उसके बाद अगर एमसीक्यू बताऊं, तो आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं तो जैसा एमसीक्यू चल रहे हैं वैसे ही हम लोग इसको चलने देते हैं, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए हम लोग जल्दी से जल्दी एग्जाम कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो वीडियो है आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में भी हेल्प करेगा, ठीक है। टीजीटी और पीजीटी में, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये सभी सब्जेक्ट में, जैसे मान लो कि इंटर में भी ये आता है, ये बीकॉम में भी आता है, तो ये सभी सब्जेक्ट में मतलब कॉमन सब्जेक्ट है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।